बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बेटा आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 25 का आज लेक्चर नंबर 6 है और आज आपका टॉपिक होगा फूड चेन के बारे में और फूड वेब के बारे में। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन फूड चेन, ड्रा इट, डिफाइन फूड वेब, ड्रा इट और राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। सो हम आज इनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले फूड चेन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। बेटा ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन बुक के ऊपर नहीं लिखी हुई और ना ही इस तरह डायग्राम के ज़रिए फूड चेन को ड्रा किया गया है। तो आपने ये दोनों चीज़ें अपनी बुक पे नोट करनी है। सो सबसे पहले फूड चेन की डेफिनेशन देखते हैं। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम in which organism feed on the one before it and it is fed by the one after it। इसका सिंपल मतलब ये होता है बेटा कि जो फूड चेन होती है वो इकोसिस्टम के अंदर जानदारों का एक मरहला होता है, जानदारों की एक तरतीब होती है जिसमें एक जानदार अपने पहले से मौजूद जानदार को खाता है और अपने से बाद में आने वाले जानदार की खुराक बन जाता है। इकोसिस्टम के अंदर जानदारों का ऐसा सिलसिला जिसमें एक जानदार अपने से पहले मौजूद जानदार को फीड करता है और अपने बाद में आने वाले जानदार की खुराक बन जाता है। इस सिलसिले को आप क्या कहते हो? फूड चेन कहते हैं। सो इंग्लिश में डेफिनेशन देखें कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन इकोसिस्टम in which organism feed on the one before it and it is fed by the one after it is called food chain। ठीक है बेटा कि ऑर्गेनिज्म जो होगा अपने पहले वाले को फीड करेगा और आफ्टर वाले की क्या बनेगा? खुराक बनेगा। फीड करेगा पहले वाले को और खाया जाएगा, इसको खाया जाएगा, दूसरा खाएगा इसको जो इसके बाद आएगा। सो ये डेफिनेशन क्लियर की। उसके बाद आपने इस तरह भी आपने लिख देना है कि सबसे पहले ग्रास और ग्रीन लीव्स होते हैं, इनको कौन ईट करता है? इंसेक्ट कैटरपिलर। इंसेक्ट कैटरपिलर को कौन ईट करता है बेटा? ब्लू बर्ड। और ब्लू बर्ड को कौन खाता है? ईगल खा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में आप जो लिखा हुआ है कि बेसिकली all animal depend on the plant for their food। याद रखिएगा बेटा कि बुनियादी तौर पर तमाम जानवर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस चीज़ के लिए? खुराक के लिए। सो बेसिकली ऑल एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। ऑल एनिमल फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब वो जो फूड चेन आपने बनाई है उसको यहाँ पे लिखा गया है। ईगल में ईट ब्लू बर्ड। ईगल क्या करता है? किसको खाता है? ब्लू बर्ड को खाता है। बट ब्लू बर्ड ईट इंसेक्ट लाइक कैटरपिलर। ईगल ईट द ब्लू बर्ड बट ब्लू बर्ड ईट द इंसेक्ट विच इज कॉल्ड कैटरपिलर। ठीक हो गया? ईगल खाएगा ब्लू बर्ड को और ब्लू बर्ड किसको खाएगा? इंसेक्ट्स को खाएगा। इंसेक्ट में क्या मिसाल है? कैटरपिलर बेटा। कैटरपिलर लार्वे होते हैं इंसेक्ट्स के। बेसिकली जो आपकी बटरफ्लाई होती है उसके लार्वे को आप कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया? और कैटरपिलर फीड ऑन द ग्रास और द ग्रीन लीव्स। और जो कैटरपिलर होगी वो किसको खाएगी? ग्रास को या ग्रीन लीव्स को खाएगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? फूड चेन की। यहाँ तक एक बार देख लें। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द वन before it and it is fed by the one after it। and the draw कैसे करेंगे? eagle eat the bluebird insect and bluebird eat the insect which is called caterpillar and caterpillar eat the grass or the green leaves and all animal depend on the plant for their food। ठीक हो गया? आगे चलते हैं बेटा, हम फूड वेब की तरफ चलते हैं। फूड वेब डेफिनेशन है इसकी। सबसे पहले द कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन का मजमुआ, बहुत सारी फूड चेन का जाल। द कम्बिनेशन और द नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन का मजमुआ, बहुत सारी फूड चेन का जो जाल होता है उसको फूड वेब कहते हैं। सो फूड वेब के अंदर क्या आती है? बेसिकली फूड चेन आती हैं। कितनी आती हैं? बहुत सारी आती हैं। सो डेफिनेशन क्लियर कर लें। द कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स is called food web।
Food webs are not really as simple as described in the figure. ये बेटा फिगर है, ये फूड वेब की एक फिगर है और फूड वेब इतनी सिंपल नहीं होती, यही कहा जा रहा है आपको. सो फूड वेब्स आर नॉट रियली एज सिंपल एज डिस्क्राइब इन द फिगर बिकॉज मोस्ट एनिमल ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड. फूड वेब जो शक्ल में दिखाई गई है, फिगर में दिखाई गई है, उस तरह ये इतनी सिंपल नहीं होती. क्यों? क्योंकि मोस्ट एनिमल ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड, क्योंकि ज़्यादातर जानवर एक से ज़्यादा अक़साम की खुराक को खाते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ औकात में. डिफरेंट टाइम्स में मोस्ट एनिमल ईट मोर देन वन टाइप ऑफ फूड के मुख्तलिफ औकात होंगे और उन मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर ज़्यादातर जानवर डिफरेंट किस्म की खुराक को खाते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसकी? फॉक्स डज नॉट फीड एंटायरली ऑन द रैबिट. फॉक्स जो होती है वो सिर्फ रैबिट को नहीं खाती बट आल्सो टेक बीटल, बल्कि बीटल को भी खाती है. अब बीटल क्या है बेटा? आपने समझना है कि इंसेक्ट है. क्या है? इंसेक्ट है. और रैट जिसको आप कहते हैं चूहे, वो मैमल से बिलोंग रखते हैं. सो बेटा कौन सी चीज़? फॉक्स. फॉक्स हर वक्त रैबिट को नहीं खाएगी, ज़रूरत पड़ने पर ये फॉक्स बीटल को भी खा सकती है जो इंसेक्ट होते हैं, और मैमल यानी कि रैट को भी ये खा सकती है. सो आपने देखा कि जो एनिमल होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं? खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. आगे बेटा MCQs है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा बेटा. ऑल फूड चेन्स एंड फूड वेब बिगिन विद द ग्रीन प्लांट और द प्रोड्यूसर. सारी जो फूड चेन्स होती हैं बेटा, सारी जो फूड चेन्स होती हैं, सारी जो फूड वेब्स होती हैं बेटा, वो स्टार्ट होती हैं, बिगिन होती हैं फ्रॉम द ग्रीन प्लांट. एंड यू नो दैट the green plant are the producer, they are the autotroph, they can synthesize their organic food from simple inorganic material by the process of photosynthesis. So ये MCQs आपने कवर किया कि all the food chain and the food web they begin with a green plant which is producer and may consist of 3 to 5 links which are also called trophic levels. सो पहला MCQs क्या है कि सारी फूड चेन, ऑल फूड वेब बिगिन फ्रॉम द ग्रीन प्लांट और द प्रोड्यूसर. और जो बेटा सारी फूड चेन और सारी फूड वेब होती हैं उनमें लिंक्स होते हैं और उन लिंक्स को क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं. और ट्रॉफिक लेवल को T से शो किया जाता है. और ज़्यादातर फूड वेब और फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं बेटा? 3 से कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं? T3 to T5 होते हैं. मतलब 3 ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं. कितने? 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं. और बाद मतलब उनको T से शो करते हैं. T1, T2, T3, T4, T5. सो देयर आर 3 to 5 लिंक्स आर द ट्रॉफिक लेवल. याद रखिएगा 2 MCQs हैं कि फूड चेन फूड वेब कहाँ से शुरू होती है? प्रोड्यूसर से. और फूड चेन फूड वेब में कितने लिंक्स या ट्रॉफिक लेवल होते हैं? 3 to 5. 3 हो सकते हैं. T1, T2, T3, T4 तक भी जा सकते हैं, T5 तक भी जा सकते हैं. सो इतने लिंक्स इनके अंदर होते हैं. उसके बाद ये एक बेटा फूड वेब ड्रा की गई है. अब ये ग्रास है और याद रखना हर फूड चेन या फूड वेब कहाँ से शुरू होती है? प्रोड्यूसर से. और आपको पता है कि ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं. इस ग्रास को बेटा बीटल भी खा सकते हैं, इस ग्रास को रैट भी खा सकता है और इस ग्रास को रैबिट भी खा सकते हैं. बीटल को फॉक्स खा सकती है. उसके बाद रैट को उल्लू खा सकता है और ओल को डॉग खा सकता है. ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को डॉग खाएगा. सो ये मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल है और आप देख सकते हो एक फूड चेन ये जा रही है, दूसरी फूड चेन ये जा रही है, तीसरी फूड चेन ये जा रही है. सो कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब. सो ये किसकी डायग्राम है बेटा? फूड वेब की डायग्राम है. और उस पर मुख्तलिफ लिंक्स होते हैं और उन लिंक को कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स. ओके, इन ए फूड वेब यू विल फाइंड मोर कम्प्लेक्स ट्रॉफिक लेवल. जब हम फूड वेब को देखते हैं तो हमें मोर कम्प्लेक्स क्या दिखाई देते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल दिखाई देते हैं या फूड के लिंक्स दिखाई देते हैं. सो व्हेन वी सी द फूड वेब वी फाइंड मोर कम्प्लेक्स ट्रॉफिक लेवल आर द फूड लिंक्स. Food chain T1 is first
ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर लेवल इंक्लूड्स ऑल ग्रीन प्लांट, द ग्रास एंड द फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। अब ये फिर आपका एमसीक्यूज है कि फूड चेन का जो ट्रॉफिक लेवल 1 है, फूड चेन का जो ट्रॉफिक लेवल 1 है, जिसे हम किससे ज़ाहिर करते हैं, T1 से ज़ाहिर करते हैं, ये क्या है, ट्रॉफिक प्रोड्यूसर लेवल है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, ग्रीन प्लांट आते हैं, ग्रास आती है बेटा, और फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। ये ग्रीन प्लांट हो, ये भी प्रोड्यूसर है, ग्रास भी प्रोड्यूसर है, और फाइटोप्लैंक्टन भी क्या है, प्रोड्यूसर है। फाइटोप्लैंक्टन बेटा इनको कहते हैं ड्रिफ्टिंग प्लांट्स। ये माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स की तरह के होते हैं, और उसके बाद अलजी वगैरह इसमें आते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो आपने क्या कहना है, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रास हो गई, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, ये प्रोड्यूसर हैं। और याद रखना बेटा, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो T1 बनाते हैं। ठीक है, सारे प्रोड्यूसर जिसमें ग्रास आ सकती है, ग्रीन प्लांट्स आ सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन आ सकते हैं, तो ये सारे पहला ट्रैफिक लेवल बनाएंगे। सो फर्स्ट ट्रैफिक लेवल T1 इज फॉर्म्ड बाय द प्रोड्यूसर। सो फर्स्ट ट्रैफिक लेवल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोड्यूसर। आगे चलते हैं, T2 सेकेंड ट्रैफिक लेवल, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। याद रखना T2 जो होगा उसको कौन बनाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर बनाएंगे। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर वो जानदार होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं। अब देखें इधर, तो ये जो ग्रास है ना, ग्रास क्या है, ये प्रोड्यूसर है। और प्रोड्यूसर क्या बनाते हैं, पहला ट्रैफिक लेवल बना सकते हैं। ग्रास के अलावा और कौन प्रोड्यूसर होते हैं, ग्रीन प्लांट भी प्रोड्यूसर हैं, फाइटोप्लैंक्टन भी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। और सारे प्रोड्यूसर जिसमें ग्रास भी शामिल है वो क्या बनाते हैं, ट्रैफिक लेवल 1 बनाते हैं। याद रखना बेटा, जो ग्रास को, कोई भी चीज़ जो ग्रास को खाएगी, लाइक रैबिट ग्रास को खा रहा है, रैट ग्रास को खा रहा है, बीटल ग्रास को खा रहे हैं, वो कौन सा लेवल बनाएंगे, T2। और जो जानवर, जो एनिमल प्रोड्यूसर को खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपने देखा, T2 इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, द एनिमल दैट ईट द प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर इज द एनिमल दैट ईट द प्रोड्यूसर, एंड प्राइमरी कंज्यूमर फॉर्म द T2 सेकेंड ट्रैफिक लेवल। आगे चलते हैं, T3 की बात करते हैं। तीसरा फूड का लिंक T3 इट इज द थर्ड ट्रैफिक लेवल एंड इट इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके बेटा, अब द एनिमल विच फीड द प्राइमरी कंज्यूमर, द एनिमल लाइक ओल ईट द rat. So the animal that eat the primary consumer is called secondary consumer. The animal that eat the primary consumer is called secondary consumer and it form the T3 or third traffic level. ठीक हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं कि the animal, अब द की बात करते हैं, the animal that feed on the secondary consumer is called tertiary consumer. वो जानवर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाए वो क्या कहलाता है, टर्शियरी कंज्यूमर कहलाता है। और वो कौन सा लेवल बनाता है, T4 बनाता है। सो MCQs याद रख ले बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। टर्शियरी कंज्यूमर फॉर्म द T4 लेवल, फोर्थ ट्रैफिक लेवल, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर्म द T3 लेवल, एंड द प्राइमरी कंज्यूमर दे फॉर्म द T2 and producer they form the T1. So I can say that T1 traffic level is formed by the producer, T2 is formed by the primary consumer, T3 is formed by the secondary consumer, and T4 is formed by tertiary consumers. आगे चले बेटा। The variety of pathways in the food web help to maintain the stability of the ecosystem. The variety of pathways, फूड वेब के अंदर क्या होते हैं बेटा, पाथवेज की वैरायटी होती है। पाथवेज की क्या होती है, वैरायटी होती है। इस वैरायटी से क्या होती है, हेल्प मिलती है टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम को क्या मिले, स्टेबिलिटी मिले, उसको क्या पजीरी मिले। ठीक है, देखें कि ये फूड वेब है और इसमें क्या है बेटा, इसमें वैरायटी ऑफ पाथवे, एक पाथवे इधर जा रहा है, दूसरा पाथवे इधर जा रहा है, तीसरा पाथवे इधर जा रहा है। सो फूड वेब के अंदर क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ पाथवेज होते हैं।
इन वैरायटी ऑफ पाथवे से क्या मिलती है बेटा, इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है किसको, इकोसिस्टम को। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि फूड वेब में वैरायटी ऑफ पाथवे होते हैं, उससे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। कैसे, मिसाल के तौर पर ओल प्रे ऑन रैबिट, मिसाल के तौर पर जो ओल है वो किसको खाता है, प्रे का मतलब शिकार करता है रैबिट का, ओल प्रे ऑन द रैबिट एंड माइस, ओल जो होगा वो रैबिट को भी खाएगा और माइस को भी खाएगा। रैबिट कहते हैं खरगोश और माइस कहते हैं चूहे। सो ओल खरगोश को भी खाता है, रैबिट को भी खाता है, माइस चूहों को भी खाता है। इफ़ ए डिजीज रिड्यूसेस द रैबिट पॉपुलेशन, अगर कोई बीमारी हो जाए बेटा और उस बीमारी के नतीजे में रैबिट की पॉपुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ए फ्यूअर प्लांट आर कंज्यूम्ड, अगर कोई बीमारी हो जाए, अब मैं आपको बता दूं ये रैबिट होते हैं ये पौधों को खाते होते हैं। रैबिट किसको खाते हैं, पौधों को खाते हैं। सो अगर कोई बीमारी हो जाए जिससे रैबिट कम हो जाए, चूंकि रैबिट पौधों को खाते थे, अब रैबिट कम हो गए तो पौधों की नशोनुमा ज़्यादा हो जाएगी। सो इफ़ ए डिजीज रिड्यूसेस रैबिट पॉपुलेशन ए फ्यूअर प्लांट आर कंज्यूम्ड, अगर रैबिट्स को कोई बीमारी हो जाए और वो कम हो जाए तो कम पौधे खर्च होंगे, कम पौधों को इस्तेमाल किया जाएगा, कम पौधों को खाया जाएगा। लार्ज प्लांट पॉपुलेशन, अब पौधे ज़्यादा हो जाएंगे, जिस चूहे वो रैबिट कम हुए तो पौधे क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। सो लार्ज प्लांट पॉपुलेशन हो गई, प्रोड्यूसेस मोर फ्रूट, ज़्यादा जब पौधे हो गए उन्होंने ज़्यादा फ्रूट बनाए और ज़्यादा क्या बनाए बेटा, सीड बनाए। विच इन टर्न सपोर्ट लार्जर माउस पॉपुलेशन, और जब फल ज़्यादा बनने लगे, सीड ज़्यादा बनने लगे, तो इन सीड और फ्रूट्स को कौन खाते हैं बेटा, माइस खाते हैं, चूहे खाते हैं। तो ज़्यादा पौधे हो गए, ज़्यादा प्लांट हो गए, जिसे उन्होंने फ्रूट ज़्यादा बनाए, सीड ज़्यादा बनाए, और इन फ्रूट और सीड्स को किसने खाना शुरू कर दिया, माइस ने खाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, लार्जर माउस पॉपुलेशन, माउस की भी पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा हो गई। आगे इंक्रीज नंबर ऑफ माइस बिकम मेजर फूड सोर्स फॉर ओल, तो जो ओल हैं उनका रुख किसकी तरफ हो गया, चूहों की तरफ हो गया, क्योंकि उनको हर तरफ रैट दिखाई देने लगे, उनको हर तरफ माइस दिखाई देने लगे। तो ज़्यादा चूँकि माइस हो गए थे तो ओल की मेन खुराक क्या बन गई, माइस बन गए, और जो चंद रैबिट रह गए थे वो चंद रैबिट को उन्होंने छोड़ दिया था और किसको खाने लग गए, माइस को खाने लग गए। सो अब रैबिट को खाने नहीं लगे क्योंकि वो कम हो चुके हैं रैबिट्स। फिर क्या हुआ, द रैबिट पॉपुलेशन ग्रेजुअली इंक्रीज, फिर ऐसा ऐसा चूंकि ओल माइस को खा रहे थे, ओल पहले रैबिट को भी खाते थे, माइस को भी खाते थे, अब चूंकि माइस की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ओल सब माइस को खा रहे हैं, तो जिसके नतीजे में जो रैबिट की पॉपुलेशन थी वो बढ़ना, इंक्रीज होना शुरू हुई। एंड दीज प्राइमरी कंज्यूमर अगेन बिकम फूड सोर्स, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या, वही रैबिट, वो इतने ज़्यादा हो गए कि अगेन बिकम फूड सोर्स फॉर ओल। फिर जब रैबिट ज़्यादा हो गए, बढ़ना शुरू किया, फिर वो ज़्यादा हो गए और फिर दोबारा ओल इन रैबिट को भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। दस नेचर मेंटेन ए बैलेंस, लिहाजा इस तरह कुदरत के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर क्या बरकरार रहता है बेटा, एक बैलेंस बरकरार रहता है। सो ये आज आपका टॉपिक था फूड चेन और फूड वेब के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।